हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 20 मार्च 2025 से देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना, आपका सामाजिक विज्ञान का विषय है। आपका विषय कोड 111 रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ना, मेरे बच्चे पहले जो ना सेक्शन ए का आंसर किया। तो मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सेक्शन ए का आंसर बता दिया हूँ। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। इस वीडियो में मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो ना सेक्शन बी का ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। सेक्शन बी का जो है बच्चे, क्वेश्चन पेपर है सेक्शन बी का। तो आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए यहाँ पे जो है ना बच्चे, आपको सारा क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के किस प्रकार वरदान सिद्धांत है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है। तो फ्रांस की क्रांति के दो सामाजिक कारण क्या थे। तीसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, त्रिगुट में कौन कौन से देश शामिल थे, उसका उद्देश्य क्या था। ये सारा क्वेश्चन जो है बच्चे आपके सामने में दिया गया है। चौथा नंबर भी देख लीजिए आप लोग फटाफट से, तो क्या है। तो देखिए, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर देख लीजिए, भारतीय वन अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। उसके बाद 6 नंबर देख लीजिए, राष्ट्रीय संघ किन कारणों से असफल रहा, किन्हीं दो कारणों को बताएं। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, द्वितीय विश्व युद्ध के नया कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखें। 8 नंबर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति के दिनों का उल्लेख करें। उसके बाद आपका 9 से 12 नंबर तक देख लीजिए, लोकतंत्र के दो गुणों को लिखें। उसके बाद 10 नंबर देख लीजिए, प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। धर्म में निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है। स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करें। उसके बाद दीर्घ प्रश्न देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। उसके बाद जो है ना प्यारे बच्चे, यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। सारा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने में प्यारे बच्चे। आप सारे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। उसके बाद भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तर देख लीजिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना करें। उसके बाद देखिए, भारत की राष्ट्रीय नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखें। लू से आप क्या समझते हैं। जनगणना से आप क्या समझते हैं। सारा क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, तो फटाफट से देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे देखिए कि 3 नदियों के नाम लिखें। उसके बाद देखिए आपका लेट राष्ट्रीय क्या है। उसके बाद जेट है ना, राष्ट्रीय क्या है। उसके बाद एल नीनो से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, यहाँ पे आपदा वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग को ऐसा सारा क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं दिखा दिया हूँ। और आप सारे बच्चों को जो है मेरे बच्चे, ये जो ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आप सारे बच्चों को बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 20 मार्च को सोशल साइंस के पेपर में पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए, तो आप लोग इसी नंबर से आप लोग संपर्क कीजिए। आप लोग को ओनली फॉर 199 में नोट्स मिल जाएगा प्यारे बच्चे। और सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को प्यारे बच्चे, इसी नंबर से आप लोग संपर्क करना है। आप लोग को जो है इसी नंबर में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से, और आप लोग को सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी भेज देना है व्हाट्सएप में। तो आप लोग आंसर की देख लीजिए फटाफट से। आप लोग सब्जेक्टिव का सोशल साइंस का प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल है। आप लोग आंसर की नोट कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तब आप लोग जो है ना हमको फिर हमसे आप लोग कुछ जो है ना सवाल कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपका, फ्रांस की क्रांति के 2 सामाजिक कारण क्या थे। तो इसका आंसर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति के 2 प्रमुख सामाजिक कारण थे। पहला, जन्म के आधार पर समाज का कठोर विभाजन, पादरी, कुलीन और आम लोग। और दूसरा, तीसरे वर्ग आम लोग की भारी क्यों और
विशेषधारियों से वंचित स्थिति। उसके बाद देखिए चौथा नंबर चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं? तो बंगाल के जंगल महाल अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और झारखंड में के आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल जंगल जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्त के लिए 1976 में दो आंदोलन आरंभ किया। उसे हम लोग चुआर विद्रोह कहते हैं। 5 नंबर देख लीजिए भारतीय वन अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य वनों का वन उपज के परागण और उन पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। उसके बाद साथ ही वनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाना और वनस्पतियों के अधिकारों को कम करना था। और उसके बाद देख लीजिए दीर्घ उत्तर प्रश्न पर विचार का देखिए द्वितीय विश्व युद्ध ने नया कारण थे विस्तार पूर्वक लिखें। तो इसका आंसर देख लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे इन जिनमें से प्रमुख व्यवसाय की संधि की कठोर शर्तें, अधिक मंडी तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान के सैन्यवाद का उदय और राष्ट्रीय संघ की विफलता। विस्तार से वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई कि वर्साई की संधि ने जर्मनी में भारी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जिसने एडोल्फ हिटलर जैसे राष्ट्रवादियों को सत्ता में आने का मौका मिला। आर्थिक मंदी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग तो उन्नीस सौ क्या आपका तो 1929 में आई महामंदी से दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा किया, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा और चरमपंथी विचारधाराओं को समर्थन मिला। उसके बाद देखिए राजनीतिक विज्ञान क्या है प्यारे बच्चे? इसका आंसर देख लीजिए लघु उत्तर प्रश्न। 11 नंबर देख लीजिए धर्मनिरपेक्ष के राज्य से क्या तात्पर्य है? तो उसके बाद देख लीजिए आंसर। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक विचार है जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामलों में अधिकारक तौर पर तथ्य होने का दावा करता है, ना तो धर्म और ना ही अधर्म का समर्थन करता है। 12 नंबर देख लीजिए स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर देख लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बोलने और अभिव्यक्ति, सभा, संघ का सहकार, समितियां, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें कोई भी पेशा या फिर व्यवसाय करने का अधिकार भी शामिल है। शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार यह सभी प्रकार के बला एवं बाल श्रम तथा मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तर प्रश्न लोकतंत्र की विशेषताएं का वर्णन करें। तो लोकतंत्र में जनता का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्र निर्वाचन, प्रतिनिधियों की जवाबदेही और अल्पसंख्यकों का संरक्षण जैसी विशेषताएं होती है। यहाँ लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं का विस्तारित वर्णन दिया जाता है। अर्थशास्त्र देखिए लघुत्तर के आपका तो सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या आपका बफर स्टॉक एक ऐसा भंडार है जो सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं का संग्रह करने के लिए बनाया जाता है ताकि बाजार में कीमतों को स्थिर रखा जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद देखिए 18 नंबर के आपका भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं? भूमिहीन मजदूर ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास खेती के लिए अपनी कोई भी भूमि नहीं होती है। उनकी आजीविका का प्रमुख साधन मजदूरी ही होती है। उसके बाद यहाँ पे देख लिया दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका प्यारे बच्चे। तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि की भूमि की विवेचना करें। तो 2021 के 21 तक राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 24%, उद्योग का 15% और सेवा का 61%। और 2002-2007 की अवधि के दौरान राज्य में विनिर्माण और औसत वृद्धि पर 0.38% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8% थी। भूगोल देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो क्या है लू से आप क्या समझते हैं? लू गर्मियों में चलने वाली एक तेज धूल भरी गर्म और शुष्क हवा होती है। इसे हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक भी कहा जाता है। लू के संपर्क आने से हॉट स्ट्रोक हो सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसके बाद 21 नंबर 23 नंबर देख लीजिए जनगणना से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। यह एक निश्चित समानांतराल के बाद भी जाती है और शासकीय आदेश के तहत की जाती है। 26 नंबर देख लीजिए एल नीनो से आप क्या समझते हैं? तो एल नीनो के मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के तट पर मछुआरों द्वारा प्रशांत महासागर में
असामान्य रूप से गर्म का पानी उपस्थिति के रूप में पहुंचाया गया था, जो वर्ष की शुरुआत में होता है। और स्पेनिश में एक नीनो का अर्थ है छोटा लड़का या फिर क्राइस्ट चाइल्ड। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चे, आंसर क्या है दीर्घ उत्तरे का। तो शीत ऋतु में पाई जाती है, किसी एक का भौगोलिक कारण दीजिए। तो पृथ्वी की घुड़ी के झुकाव के कारण मौसम बनते हैं, और सर्दी तब तक होती है जब एक गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। विभिन्न संस्कृतियों सर्दियों की शुरुआत के रूप में अलग अलग तिथियों को परिभाषित करती है, और कुछ कुछ मौसम के आधार पर परिभाषा का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे जो है बच्चे क्या है, लघु से प्रश्न आपका जो है यहाँ पे आपदा का। तो देख लीजिए आपदा का क्या है। आपदा प्रबंधन के 4 घटकों को लिखें। तो आपदा प्रबंधन के 4 घटक है: रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्रति। आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का हर चरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका व्यवसाय संकट से बच सके। विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला में अलग अलग लिंक के रूप में सोए। उसके बाद देखिए आप लोग 31 नंबर, जैविक आपदा स्वश्वास के उपाय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखिए, जैविक तथा जीवों से प्राप्त पदार्थ जब मनुष्य के लिए राशदियों का रूप ले लेते हैं, तो इसे हम लोग जो है जैविक आपदा कहते हैं। इसके अंतर्गत वैसे जैविक पदार्थ भी आते हैं जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। उसके बाद देखिए आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो रेलवे का प्रसार करते हुए समय किन बातों पर ध्यान चाहिए। तो रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर देखिए, टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। चलती रेल में चढ़ना एवं उतरना नहीं चाहिए। दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा ना करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, बोगियों के ऊपर चढ़कर यात्रा ना करें। ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। खिड़कियों के से बाहर शरीर के अंग ना निकालें। ये सारा जो है ना बच्चे आपका क्या था, तो ये आंसर था। ठीक है। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी आंसर बता रही हूँ। मैं इससे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रही हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ। तो मेरे बच्चे अब सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं, और आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का नोट चाहिए प्यारे बच्चे, तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए 9262838329 पर अपना नाम लिख कर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, और आप लोग ओनली फॉर 199 रुपये में जो है मेरे बच्चे आप लोग को जो है ओनली फॉर 199 रुपये में हर एक सब्जेक्ट का जो नोट्स मिल जाएगा, और आपको गेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। और प्यारे बच्चे ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू क्लास 9 का फाइनल एग्जाम में सोशल साइंस के पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। वॉचिंग फॉर थैंक यू।